लास्ट 4 महीने बचे हैं नीट 2026 में। फिजिक्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव मार्किंग हो रही है, फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आप अपने फिजिक्स के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप अगर सिंसियरली फॉलो कर लेते हो तो आपके डेफिनेटली फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, फिक्स योर टीचर। अपने टीचर को फिक्स करो। ऑनलाइन पर बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन आपको किसी एक टीचर को फिक्स करना है और उनको ही फॉलो करना है। अगर आपने कोई एक टीचर को फिक्स कर लिया तो आपको सारे चैप्टर, सारे लेक्चर सिर्फ उन्हीं टीचर से करनी है एंड उनके ही प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आप अलग अलग चैप्टर्स के लिए अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो फिर आपके अलग नोट्स होंगे, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे और आपको हमेशा सेल्फ डाउट होता रहेगा कि पता नहीं इस चैप्टर के मेरे से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। सो अपने टीचर को फिक्स कर लो। जिस टीचर से आपको समझ ज्यादा आता है, अच्छे से समझ आता है, आप उन्हीं टीचर को फॉलो करो। सेकेंड पॉइंट, मेक प्रॉपर नोट्स। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, आपको उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपके सारे थ्योरी पॉइंट्स, फॉर्मूलाज और जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं क्लासरूम में वो आपको सारे लिखने हैं। एंड आपको ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी से रिवीजन करना है। थर्ड पॉइंट कि आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है या जिसको आप शॉर्ट नोट भी बोल सकते हो, जो आपके 1-2 पेज में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 1-2 पेज में कवर करना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमसे फिजिक्स तो बनता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब इतना फिजिक्स पे मेहनत करके, तो यार मैं आपको बता दूं कि जो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी से आते हैं। तो एटलीस्ट आप उतना कर लो तो बेटर होगा। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ तो करो। अगर आपके 0 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हो, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो तो आपके अच्छे स्कोर 100+ या 130+ स्कोर भी आ सकते हैं। और ये होता है। 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो या तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर थ्योरी से होते हैं या बहुत इजी 2-3 स्टेप में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप फिजिक्स को बहुत डीप नहीं भी जाके पढ़ते हो तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, सॉल्व पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स। जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। अगर आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सॉल्व पीवाईक्यूज को पहले करो। एक बार सॉल्व पीवाईक्यूज करो, देन बिना देखे उसको करो। अगर आपके मान लो आप पीवाईक्यूज करने हर चैप्टर के बैठते हो, अगर आपको किसी एक चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसी वक्त उसको स्टार मार्क कर लो और जब नेक्स्ट टाइम आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है कि ये मुझसे लास्ट टाइम नहीं बना था लेकिन इस टाइम मुझसे बन जाना चाहिए। तो खुद से आप खुद को मोटिवेट करो कि बनना है, मुझसे क्वेश्चन बनाना ही है आज कैसे भी। तो जो लास्ट टाइम नहीं बने थे उसको इस बार बनाना ही है। एंड देन अगर फिर से नहीं बनता है या थोड़ा सा भी डाउट आता है तो वापस से स्टार मार्क लगाओ। और अगर आप फिर थर्ड टाइम जब रिवीजन करते हो तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट 2 बार नहीं बना था, मुझे इस बार बनाना ही है कैसे भी। तो अच्छे से इसको समझ लेना और जो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना उस अच्छे से समझ के करना। और अगर फिर भी नहीं आया तो देख कर सॉल्यूशन को भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेते हो फिजिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज करके आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में और रिपीट ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर लेते हो, मान लो आपको ज्यादा कोई बुक नहीं करनी और आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो 25-30 साल के पीवाईक्यूज की बुक लो और उसको पूरी कर डालो। मतलब जितना भी टाइम है 4 महीने, उस 4 महीने में आप अगर आपका फिजिक्स बहुत ही वीक है तो कम से कम उस पीवाईक्यूज की बुक को अच्छे से कर लो। सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे ऐसा हो जाना चाहिए एट द एंड। एंड जो भी आपके नोट्स में क्वेश्चन है वो तो आपको अच्छे से करना ही है। देन फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। जो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसकी सिलेबस इस टेस्ट का कंप्लीट नहीं है, इस टेस्ट को स्किप कर देते हैं, बट ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको कोई भी मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस 80, 90 या 70% ही क्यों ना हुआ हो, आपको उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, पहली चीज तो ये कि अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो घर पे खुद से पीडब्ल्यू या कोई भी बैच लेकर,
तो आप क्या करो कि उस मॉक टेस्ट की पीडीएफ को प्रिंट करा के घर पे खुद से दो एंड ओएमआर सीट का यूज किया करो। ओएमआर में जैसे नीट में देते हैं अपन पेपर, वैसे ही ओएमआर की फिलिंग किया करो ताकि आपको ओएमआर पर फिलिंग की आदत हो जाए और आप नीट में गलती ना करो। और टाइम फिक्स करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो। 3 घंटे 20 मिनट का होता है वैसे नीट का एग्जाम, लेकिन आपको 3 घंटे या 2.5 घंटे में पूरे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है। और जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हो तो उसमें जो मॉडरेट या टफ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने हैं, या मॉडरेट ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बन तो गए हैं लेकिन बहुत उसमें बहुत ट्रिकी था, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, तो उस वैसे क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। या फिर एक एक्स्ट्रा नोटबुक बना लेना जिसमें मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन मॉडरेट या टफ क्वेश्चन है सिर्फ वही रहेंगे आपके। तो लास्ट में नीट के पहले क्या होगा कि आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक शॉर्ट नोट और एक आपकी जो क्वेश्चन की नोटबुक होगी। बस ये 2 नीट एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना। अभी तो स्टार्टिंग से आपको लॉन्ग नोट्स ही पढ़ने हैं, आपको सारे फॉर्मूलेज, थ्योरी और जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं क्लासरूम में वो आपको सारे करने हैं। तो ये थे हमारे आज के फिजिक्स के 5 पॉइंट्स जिसको करने से, जिसको आप सिंसियरली अगर फॉलो करते हो ना तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद पर अप्लाई भी किया था, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, सिंसियरली फॉलो करते हो, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपके 30-40 भी मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप 150 प्लस भी ला सकते हो यार। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे रेफरेंस बुक का यूज करोगे तभी आपके अच्छे स्कोर आएंगे। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मोस्टली 99% जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं या पीवाईक्यूज पर ही बेस्ड आते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। आपको बस मॉक टेस्ट देनी है एंड अभी बस 4 महीने हैं तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज की बुक सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज की बुक आपके सबके पास होगी, अगर नहीं है तो वो अभी आप ले लो। और बस इन 4 महीने में अपने फिजिक्स को अगर आपको 130 प्लस 150 प्लस लेके जाना है तो आप बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना अच्छे से। जो भी नोट्स में क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सो आई होप कि आप सब सिंसियरली इस 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू।